हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं अजय कुमार यादव आप लोगों के सामने प्रेजेंट टेंस के बारे में जो पढ़ा रहा था। ये मेरा तीसरा क्लास होगा। पहला जो क्लास था वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया इंग्लिश के बारे में कि व्हाट इज़ द इंग्लिश, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द वर्ब एंड व्हाट इज़ द टेंस। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा टेंस के प्रकार, कितने प्रकार के हैं, इसके कितने एस्पेक्ट हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले दो क्लास में पढ़ चुके हैं। और कल जो दूसरी मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स कैसे होते हैं, कैसे हम उनको, अगर हिंदी वाक्य है उसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है तो किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी वाक्य को इंग्लिश में, उसके रूल्स बताए थे। और उन्हीं रूल्स को हम, मैंने कल भी आपको बताया था कि छः छः ऐसे आधार हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुख्य रूप से क्या बताता है, रेगुलर एक्शन को प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में, वर्तमान में छः एक्शन को बतलाता है। वो छः एक्शन कौन कौन से, छः कार्य कौन कौन से? एक तो हमारा रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित रूप से कोई कार्य हम करते हैं अगर वर्तमान काल में, तो वो हो गया रेगुलर एक्शन। ओके, इरेगुलर एक्शन जैसे कुछ काम करते हैं, कुछ मतलब उसकी रेगुलरिटी नहीं है, कभी किए कभी नहीं किए। ओके, इस प्रकार की जो कोई भी वाक्य होगा तो हम उसे इरेगुलर एक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरा जो आता है हैबिचुअल एक्शन, तीसरा जो आता है वो क्या आता है, हैबिचुअल एक्शन। ओके, चौथा जो आता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शन में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि हैबिचुअल का क्या हुआ, जिसमें हमारी आदत हो। आदत का मतलब हम किसी कार्य के प्रति हमारी वो क्या बन चुकी है, आदत बन चुकी है, वो डेफिनेटली वो होता ही होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ तो ये मेरी क्या है, आदत बन गई है झूठ बोलने का। ओके, मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है, कभी कभी, ये मतलब ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे पाँचवें नंबर पे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ में पढ़ेंगे हम जो सदा सत्य रहने वाली बात है। क्या रहने वाली बात है, जो सदा सत्य रहने वाली बात है। जैसे मान लो अगर हम कहें कि सूर्य पूरब में उगता है, या दो और दो मिलकर चार होता है, ये क्या है, हमेशा सत्य। ये कभी भी दो और दो मिलकर छः नहीं होगा, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो वर्तमान में जो सदा सच रहने वाली बात है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं। पांचवा जो हमारा आता है वो फिक्स शेड्यूल ऑफ द नियर फ्यूचर, फिक्स शेड्यूल ऑफ नियर फ्यूचर। फिक्स मतलब एक निश्चित जो है शेड्यूल्ड किया गया होता है, कब, एकदम नियर फ्यूचर में। जैसे मैं कल या मैं सोमवार को, आज जैसे मान लो संडे है और अगले दिन सोमवार को है, तो मैं सोमवार को विद्यालय जाता हूँ। ओके, या मैं अगले दिन सुबह 4 बजे जाता हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना कि अरे कोई पूछ दिया अगर आपसे कि आप स्कूल कब जाते हो, या आप क्रिकेट खेलने कब जाते हो, अरे मैं अगले दिन सुबह 4 बजे जाता हूँ। ओके, तो ये नियर फ्यूचर को बताने के लिए कुछ फिक्स शेड्यूल है जो नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर का मतलब अभी वर्तमान की बात नहीं है, कुछ आने वाले समय की बात है, लेकिन वो इतना नज़दीक है कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। ओके, और तीसरा जो लास्ट छठा वाला जो सेंटेंस हम जिस आधार पे पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना है, जैसे हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, मैं प्रायः स्कूल जाते ही रहता हूँ, या ऐसे और भी आ जाते हैं, जैसे कुत्ते अजनबियों पर हमेशा भौंकते हैं। ओके, या ये भी कर सकते हो कि कुत्ते कभी भी काटते नहीं हैं, भौंकने वाले कुत्ते कभी भी काटते नहीं हैं। तो इसको इंग्लिश में जब हम चेंज करेंगे तो इस तरह के सेंटेंस हम देखेंगे। तो इन सभी आधार पर हम आज प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में, जो सिंपल टेंस था उसके बारे में बतलाया ही था कि कैसे सेंटेंस चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक चीज़ याद रखिएगा, क्या है, अगर सिंगुलर है, क्या है आपका सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या करते हैं, हमेशा यस या ईएस, सिंपल की बात कर रहा हूँ, अगर सिंपल सेंटेंस, सिंपल या सिंपल सेंटेंस,
या पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद निगेटिव आता है ना, तो अगर कर्ता एक वचन है तो यस या यस किस में लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अगर कर्ता बहुवचन है, क्या है, अगर कर्ता बहुवचन है प्लूरल, तो क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही केवल लिखते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम आज करेंगे प्रैक्टिस। जैसे मैं कहूँ कि रोहित अपने माता जी के, रोहित अपने भाई के प्रत्येक जन्मदिन पर, या जन्मदिन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष इलाहाबाद जाता है। इलाहाबाद जाता है। इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, ये क्या हो गया, हमारा रेगुलर एक्शन की तरह काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, रेगुलर एक्शन की तरह। अब रेगुलर एक्शन में ये मतलब रेगुलर एक्शन इसको कैसे कहेंगे कि इसकी रेगुलरिटी है कि भाई उसका जब भी उसके भाई की जन्मदिन आती है तो वो इलाहाबाद जाता ही जाता है। उसकी ये रेगुलरिटी बनी हुई है कि रेगुलर तौर पर अपने भाई के जन्मदिन पर इलाहाबाद जाता है, तो इसे हम रेगुलर एक्शन कहेंगे। तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, वर्तमान में रेगुलर एक्शन को बताता है। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे। अब ये देखो, ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है, पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। तो इंग्लिश में हम जब चेंज करेंगे, इसकी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले हमने बताया था आपको नियम क्या होता है, सब्जेक्ट। तो इसमें जाने का काम कौन करता है, ये बताइए आप लोग। जाने का काम कौन कर रहा है, जाने का काम रोहित कर रहा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, रोहित। ओके, रोहित। उसके बाद इसमें मुख्य क्रिया लगाते हैं। मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मैंने कल रूल्स में बताया था आपको, रूल्स में क्या था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अगर करता एक वचन है तो यस या यस, अब एक वचन नहीं है तो, बहुवचन है तो यस या यस नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसी आधार पे हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यहाँ पे क्या है, जाना, जाता है, उसका मुख्य काम क्या है, जाना। तो जाने की स्पेलिंग क्या हो जाता है, गो। तो रोहित गो। अब देखिए, रोहित इस सिंगुलर है कि प्लूरल है, नाम किसी का भी हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए एस या ईएस लगाते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, गोस। रोहित गोस टू, रोहित गोस टू, कहाँ जाता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद। और कहाँ, कब जाता है, ऑन बर्थडे, किस पे, बर्थडे पे, बर्थ डे ऑफ हिज ब्रदर। या इसको एक भी ये भी कर सकते थे कि ऑन हिज ब्रदर्स बर्थडे, ये भी कर सकते हो, या बर्थडे ऑफ हिज ब्रदर। और कब जाता है, कितने बार जाता है, वो एवरी ईयर। कब जाता है, एवरी ईयर। कब जाता है, एवरी ईयर। तो क्या हो जाएगा, रोहित गोज टू इलाहाबाद ऑन द बर्थडे ऑफ हिज ब्रदर एवरी ईयर। डू यू फाइंड क्लियर। अब इसी में अगर दूसरा अगर हम वाक्य लें, जैसे कहें कि सीता प्रतिदिन 10 बजे, प्रतिदिन 10 बजे नाश्ता बनाती है। ये क्या हो जाएगा, सीता प्रतिदिन 10 बजे नाश्ता बनाती है।
तो इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे, ये भी उसका है कि उसका प्रतिदिन का रेगुलर एक्शन है उसका, कि हर दिन वो कितने बजे बनाती है, 10 बजे ही बनाती है नाश्ता। तो इसमें भी क्या कर देंगे, सीता लिख देंगे, सीता। सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, बनाना, यहाँ बनाना, और बनाना का मतलब क्या बनाना, नाश्ता। तो नाश्ता बनाने की जब बात आती है तो यहाँ पे कुक करते हैं, क्या करते हैं, कुक। सीता कुक। अब देखिए सीता एक वचन है कि बहुवचन, नाम हमेशा एक वचन होता है, तो क्या हो जाएगा, कुक्स। सीता कुक्स ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट ऑन 10 o'clock एवरी डे। लास्ट में क्या लिख दोगे, एवरी डे। तो क्या हमने लिखा, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्या लिखा, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, और कर्ता एक वचन है इसलिए एस जोड़ दिए, तो कुक्स हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, नाश्ता, तो ब्रेकफास्ट। ओके, अब कब बनाती है, उसका रूटीन क्या है, कितने बजे का, 10 o'clock। अब कब, एवरी डे। ओके, तो ये रेगुलर एक्शन आपका क्लियर हो गया। अब इरेगुलर एक्शन में क्या होता है, जब कोई काम एक स्पेसिफिक टाइम पे ना हो, क्या होता है, जब कोई काम किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष समय पर ना हो, किसी विशेष समय या निश्चित समय, ओके, निश्चित समय पर न हो, तो इसे हम कहते हैं इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन में क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं ये कह दूं, पुरुषों के विपरीत महिलाएं, एक महिला नहीं, महिलाएं हैं, बहुत बहुवचन, ओके, क्या करती हैं, दूसरों के बारे में मजाक करती हैं। ओके, पुरुषों के विपरीत, ये क्या हो जाएगा, पुरुषों के विपरीत महिलाएं जो हैं दूसरों के बारे में मजाक करती हैं। लेकिन ये सभी औरतें तो करती नहीं है, ये कभी कोई किया, कभी नहीं भी कर सकता है, लेकिन ऐसा एक एजम्पशन माना जाता है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसमें देखो पुरुष भी है, अब यहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन करता है, इसमें करता हमको पहचानना है। ओके, तो काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, ये हमें पहचानना है। काम कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं। कौन मजाक करता है, महिलाएं। तो ये हमारी मेन वर्ब सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट लिखेंगे वुमेन। अब ये अनलाइक पहले भी जोड़ सकते हो, बाद में कहीं भी ले, जैसे अनलाइक शुरू में कर देते हैं, अनलाइक, विपरीत का मतलब अनलाइक, अनलाइक किसके विपरीत, अनलाइक मैन, उसके बाद कॉमा कर देंगे, हमेशा याद रखना। फिर क्या लिखेंगे, महिलाएं, तो महिलाओं का क्या होगा, वुमेन, याद रखना। एक आय होता तो एक महिला होता, ये क्या हो जाएगा, ई एन हो गया तो बहुवचन हो गया, वुमेन। वुमेन क्या हो जाएगा, गॉसिप्स। अब मेन वर्ब लिखेंगे, तो मजाक करना का मतलब क्या हो जाएगा, गॉसिप। अब देखो यस या यस कब लगाते हैं, जब ये एक वचन हो तब, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो अपना प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया ना, तो इसके साथ यस या यस नहीं लगाएंगे, बस केवल क्या लिखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो गॉसिप हो जाएगा, अनलाइक मैन वुमेन गॉसिप अबाउट others, unlike man women gossip about others, this is the simple। okay, कितना है, कितना आसान है। अब जैसे हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं,
दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि होली और दिवाली साल में एक बार आती है। होली और दिवाली साल में एक बार आती है। आप कहोगे कि ये होली दिवाली तो हर साल सर आता है, तो क्यों इसे इरेगुलर में? होली या दिवाली आता है, हर साल आता है, लेकिन वो फिक्स टाइम नहीं है कि हाँ हर साल 5 तारीख को ही आता है, या हर साल जनवरी में इसी तारीख को। कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता है दिवाली का, कभी आगे पीछे होते रहता है, इसलिए इसे इरेगुलर एक्शन में रखा जाता है। तो होली और दिवाली साल में एक बार आती है। तो इसको कैसे बोलोगे, इसको इंग्लिश में चेंज कैसे करोगे? हम हमेशा अपने आसपास में भी ये बात बोलते रहते हैं कि होली और दिवाली तो ऐसे एक बार साल में एक ही बार आती है। तो इसको इंग्लिश में चेंज करने के लिए क्या करोगे? बहुत सिंपल आसान रूल है। ये होली क्या लिखोगे? होली एंड दिवाली। देखो कैपिटल में लिखेंगे दिवाली एंड होली, क्योंकि स्पेसिफिक नाम है किसी फेस्टिवल का। होली एंड दिवाली, ओके। आने का मतलब यहाँ फॉल्स, फॉल्स मतलब आती है, फॉल हो गया, फॉल। होली एंड दिवाली एक ही चीज हो गया, ओके। इसको बहुवचन मत, बहुवचन में इसको कैटेगराइज नहीं करना है। दिवाली एंड होली फॉल्स वंस, कितने बार आती है? वंस इन अ ईयर, एक वर्ष में कितने बार आती है? एक बार आती है। होली एंड दिवाली फॉल्स वंस इन अ ईयर, ओके। अब हम हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करेंगे। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल जैसे किसी काम की आदत हो जाए। हैबिचुअल एक्शन का मतलब किसी काम की हमें क्या हो? किसी काम की आदत हो जाए। हमारी क्या आदत है? जैसे मैं कहूँ कि मैं स्लो क्यों नहीं दौड़ता हूँ? मैं बहुत धीमा चलता हूँ। इसको इंग्लिश में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे? मैं कि किस में कैटेगराइज किया जाता है? कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल में कैटेगराइज किया जाता है ना, इंडेफिनिट में। तो मैं का इंग्लिश लिखेंगे आई। अब देखो आई हो गया, उसके बाद क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये चलना, चलना की स्पेलिंग आप लोग जानते ही हो, क्या होता है? वॉक। आई वॉक। अब देखो इसमें यस या यस लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आई है, ये किस में कैटेगराइज किया गया है? प्लूरल, बहुवचन में था। आई वॉक वेरी स्लोली, क्या हो जाएगा? बहुत स्लो, बहुत धीमा। अगर धीमा मैं कहूँ, बहुत धीमा, अगर केवल धीमा कहता तो से स्लोली लिख देते, लेकिन यहाँ बहुत धीमा है तो क्या हो जाएगा? वेरी स्लोली। आई वॉक वेरी स्लोली, मेरी आदत है ये, ओके। दूसरी अगर कह दिया जाए कि आप भोजन के बाद मीठा क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं या क्यों खाते हैं, ओके। क्यों लेते हैं? तो ये भी तो आदत है ना हमारी। अगर हम मीठा हमेशा भोजन के बाद ले रहे हैं तो ये हमारी एक तरह से क्या हो गई है? आदत हो गई है, ओके। तो क्या करोगे इसके बाद? इस टेंस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि है क्या। क्वेश्चन वर्ड से मतलब समझ जाओ, ये क्या है? क्वेश्चन वाक्य है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उस शब्द की इंग्लिश लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या इसमें दिया है? वाई। क्या दिया है? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, याद है ना आपको?
अब किसके अनुसार है हेल्पिंग वर्ब? इस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आप है, आपकी स्पेलिंग यू होती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? यू बहुवचन में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? वाई डू। और सब्जेक्ट उसके बाद लगाते हैं तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। वाई डू यू क्या लिखेंगे? वाई डू यू, वाई डू यू टेक स्वीट्स आफ्टर मील। ओके, पहले लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखना, उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, लास्ट में क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे कि कैसे हम चेंज करते हैं। अब हम दूसरा अगर सेंटेंस लें, जैसे मानकर चलो कह दूं कि आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, या मोबाइल क्यों नहीं चलाते हैं? ओके, प्रयोग करते। ये कौन सा हो गया बच्चों? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। याद रखिए, ये कौन सा टेंस हो गया? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ये निगेटिव भी हो गया, और लास्ट में ये क्या है? क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सेम यही रूल रहेगा, ये वाला जो आपने पढ़ा है। ओके, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देते हैं? नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ये नॉट जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें भी क्या है? वाई ही है। क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद अब ये देखो, थोड़ा हम इसको बदल देते हैं। वह क्यों नहीं चलाते? वह क्यों नहीं प्रयोग, तो वह क्या हो जाता है? वाई। वह एक वचन में आता है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे? डज का प्रयोग करेंगे, तो वाई डज हो जाएगा। ओके, देखिए हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इसमें क्या है? वह की स्पेलिंग क्या है? तो ही। वाई डज ही। इसमें नॉट भी है कि नहीं? तो अगर नॉट अगर हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो वाई डज ही नॉट क्या नहीं करता? प्रयोग करना या चलाना, तो यूज वाइड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसमें यस ये यस नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दिए, तो दो बार हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई डज ही नॉट यूज मोबाइल। ओके, वाई यूज मोबाइल, और कब? वाइल ड्राइविंग कार, या जो भी है, गाड़ी है तो वैन लिख सकते हो, जो भी है। ओके, कार चलाते वक्त मोबाइल क्यों यूज नहीं करते हैं? तो वाइल ड्राइविंग। अगर या गाड़ी चलाते वक्त केवल है तो वो केवल ड्राइविंग हो जाएगा। अगर कार चलाते वक्त है तो यहाँ कार लिख देते हैं। ओके, और लास्ट में क्या करोगे? ये फुल स्टॉप मैंने कर दिया है, फुल स्टॉप नहीं होगा, ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। किसी को कोई समस्या? अब सदा सत्य रहने वाली बात, हैबिचुअल एक्शन हो गया। हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ऐसा फैक्ट, ऐसा तथ्य। क्या होता है? ऐसे फैक्ट्स जो क्या हैं? दैट्स आर एक्सेप्टेबल, ओके,
ऑल अराउंड, ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य, ओके, ऐसी बात जो हर तरफ, चारों तरफ क्या हो, सर्वमान्य हो, सभी लोग उसको मानते हो कि हाँ ठीक है ये सत्य है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। वह फैक्ट जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। आई होप टू यू अंडरस्टैंड, ओके। तो इस तरह के वाक्य को बदलने के लिए, इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बदलने के लिए कैसे हम रूल्स, कैसे हम चेंज करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 2 और 2 मिलकर 4 क्यों नहीं होता, 2 और 2 मिलकर 4 क्यों, 2 और 2 मिलकर 4 कैसे होते हैं, ओके। तो इसको इंग्लिश में चेंज कर, इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो इंग्लिश में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फाइंड करते हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड किए, यहाँ से देखकर पता कर देते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब देखेंगे कहीं निगेटिव तो नहीं है इसके साथ साथ, तो नहीं तो कहीं यूज किया नहीं है, इसलिए निगेटिव नहीं, केवल क्या है, इंट्रोगेटिव है, ओके। तो कैसे की स्पेलिंग लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था ना क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये डज या डू, तो डज लगाएंगे कि डू, ओके, डज लगाएंगे या डू। तो 2 तो हाउ डज 2 and 2, अब देखो मेक बनाते हैं, मतलब मेक, हाउ डज 2 and 2 मेक 4, ओके। अब दूसरा इसी कह सकते हैं, सूरज पश्चिम में क्यों नहीं उगता है, ये लास्ट में दे दिया क्वेश्चन मार्क, इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे। अब ये देखिए सूरज, सूरज एक ही है कि कई हैं, सूरज तो एक ही है। अब ये है क्या, यहाँ देखो क्यों क्वेश्चन मार्क भी दिया है, क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ में नहीं भी है, ओके। तो इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव वर्ड में सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले ये देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है क्या, सूरज, सूरज हमेशा एक ही होता है, एक है ना सूरज, है, तो एक वचन हो गया। तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, डज, DOES, वाई डज सन। सन को कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये अपने आप में यूनिक चीज़ है, जो भी अपने आप में यूनिक चीज़ हो उसका नाम या किसी का नाम हो तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल होता है। तो सन, वाई डज सन। उसके बाद निगेटिव है कि नहीं ये देख लो, निगेटिव अगर है तो तुरंत नॉट, और नहीं होता तो नहीं लिखते। तो नॉट इसमें है, निगेटिव है तो नॉट लिख देंगे, वाई डज सन नॉट। अब क्या होता है, उगना, उगने की स्पेलिंग क्या होती है, राइज। अब याद रखना कि इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी ये तो एक वचन है तो राइज में भी यस या यस, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होके इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी यस या यस लगाते हैं। तो याद रखना केवल वो सिंपल, केवल पॉजिटिव टेंस में वर्ब में यस या यस लगता है, बाकी कभी नहीं लगता है। बाकी डज या डू प्रयोग जब हो जाए तो क्रिया में यस या यस नहीं यूज करते हैं, ओके। तो वाई डज सन नॉट राइज, और कहाँ, इन द वेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सूरज पूरब में क्यों नहीं उगता है, हो गया। अब ये मैं बोलूं कि इंद्रधनुष में
ओ सॉरी, इंद्र धनुष में 7 रंग होते हैं। ओके, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ये इसको कैसे चेंज करोगे, इसको कंफ्यूज कभी नहीं होना है। कैसे चेंज करोगे, तो इंद्रधनुष को क्या बोलते हैं, रेनबो, रेनबो। ओके, रेनबो। अब ये क्या करता है, होते हैं का मतलब यहाँ कंसिस्ट करता है, उसमें कितने होते हैं, किसमें, उसमें कितने रंग समाहित होते हैं उसकी बात। तो समाहित होने का मतलब कंसिस्ट, रेनबो कंसिस्ट, कंसिस्ट माने कंसिस्ट। देखो रेनबो एक है, क्योंकि इंद्रधनुष तो एक ही होता है ना, कई रिंग इंद्रधनुष बनते हैं। तो कंसिस्ट एक वचन के साथ हमेशा क्या लगा देंगे, कंसिस्ट। कितने कलर, 7 कलर, कंसिस्ट 7 कलर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस वेरी वेल। अब हम पढ़ेंगे फिक्स शेड्यूल के बारे में। जैसे फिक्स शेड्यूल का मतलब क्या हो गया कि मैं ये कहूँ, फिक्स शेड्यूल ऑफ नियर फ्यूचर। मैं कहूँ कि ये व्यापारी अपनी उधारी अगले माह चुकाता है। जैसे मान लो कोई फिक्स टाइम पे हम बात कर रहे हैं, कोई पूछ दिया कि भाई ये चुकाता कब है, तो आप बोलते ना, अरे वो अगले माह चुकाता है यार। ठीक, वो अगले माह, जैसे मान लो वो अगर हर साल जनवरी में चुका रहा हो और ये बात चल रही है दिसंबर में, तो आप यही कहोगे ना कि अरे वो अगले माह, मतलब वो प्रेजेंट की बात नहीं है, वो नियर फ्यूचर की बात है। ओके, व्यापारी अपनी उधारी अगले माह चुकाता है। ओके, इसको कैसे चेंज करोगे, ये बात तो फ्यूचर की बात बोल रहा है कि हाँ ये इसका जो काम है वो फ्यूचर में ही करेगा, लेकिन वो नियर फ्यूचर का है, इसलिए वो उसको इंडेफिनिट में ही इसको चेंज करते हैं। तो व्यापारी का क्या लिखते हैं, मर्चेंट, व्यापारी, एक व्यापारी की यहाँ बात हो रही है, बहुत से व्यापारियों की बात नहीं हो रही है। तो व्यापारी एक वचन हो गया। उसके बाद क्या होता है, चुकाना का क्या होता है, वर्ब। मैंने बोला था ना कि अगर सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, चुकाना। चुकाने की स्पेलिंग क्या होती है, पे। अब देखो एक वचन है, इसलिए क्या लगा देंगे, यहाँ एस लगा देंगे, मर्चेंट्स पेज। और क्या चुकाता, अपनी उधारी ना, हिज डेप्ट। डेप्ट माने क्या होता है, कर्ज। किसका कर्ज, अपना कर्ज। मर्चेंट पेज हिज डेप्ट नेक्स्ट, अगले माह मतलब नेक्स्ट मंथ। बस फुल स्टॉप, सिंपल सेंटेंस है, तो लास्ट में डॉट लिखेंगे। ओके, तो मर्चेंट पेज हिज डेप्ट नेक्स्ट मंथ। ओके, कोई प्रॉब्लम। फिर आपसे कोई पूछ दिया कि वह अमेरिका कब जाता है, भाई अमेरिका, वह अमेरिका, वह अमेरिका अगले सप्ताह जाता है, अगले सप्ताह, अगले सप्ताह नहीं जाता है। चलो एक निगेटिव बनाते हैं यहाँ पे, अगले सप्ताह नहीं जाता है। ओके, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम जब निगेटिव, ये देखो इंट्रोगेटिव नहीं है, केवल क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव की बात बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही वह है ना, तो ये हो जाएगा ही। अब सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्या बोल रहा था मैंने, निगेटिव सेंटेंस के लिए ही डज नॉट। ओके, डज के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, गो। ओके, ही डज नॉट गो अमेरिका नेक्स्ट वीक, अमेरिका नेक्स्ट
ओके, इट डज नॉट गो अमेरिका नेक्स्ट, वो अगले माह और अगले सप्ताह वो अमेरिका नहीं जाता है। ओके, अब हम लास्ट जो सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, कभी भी काटते नहीं हैं। कभी भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। ओके, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कभी भी, यहाँ कभी भी कर सकते हो, कभी भी काटते नहीं है। ओके, तो ये देखिए कभी भी नहीं, इसमें याद रखिएगा, कभी भी नहीं काटते हैं, कभी भी नहीं काटते हैं। ये इन टोटल का इंग्लिश क्या होता है? एक ही होता है, सेल्डम। क्या होता है? सेल्डम। कभी भी नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस ये है किसमें? लास्ट में, कभी काटते नहीं हैं, काटते नहीं, कभी भी काटते नहीं, या कभी भी नहीं काटते हैं। यहाँ पे हो जाना तो चाहिए था, कभी भी नहीं काटते हैं। तो ऐसे वाक्य को चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? बार्किंग डॉग्स। देखो कुत्ते हैं मेरे, बहुत से कुत्ते, तो क्या लिखेंगे? बार्किंग माने क्या हो गया? भौंकने वाले। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके, डॉग सेल्डम बाइट्स नहीं लिखे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बहुवचन है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। फिर ये अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैं कहूँ कि मैं अक्सर या प्रायः मंदिर जाता रहता हूँ या मैं प्रायः जाता हूँ, तो ये जो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें कौन सा वर्ड हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका प्रायः। ओके, इसको किस में रखेंगे? और इसमें क्या था? सेल्डम। आप जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ये क्या एडवर्ब क्या कहलाते हैं, वर्ब क्या, एडजेक्टिव क्या होते हैं। ओके, तो इसको कैसे चेंज करोगे? मैं का मतलब आई। अब इसकी इंग्लिश लिख देते हैं तुरंत, जो एडवर्ब होता है। तो आई ऑफेन, OFTN, ऑफेन। ऑफ्टेन नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, ऑफेन। क्या पढ़ेंगे इसको? आई ऑफेन। विजिट, जाना का क्या हो गया? विजिट। आई ऑफेन विजिट टू टेम्पल। ओके, आई ऑफेन विजिट टू टेम्पल। मैं ये फिर दूसरा कह दूं कि लक्ष्मी कभी कभी ही दफ्तर देर से पहुंचती है, या दफ्तर काटो, देर होती है। लक्ष्मी कभी कभी ही देर, लक्ष्मी को कभी कभी ही, लक्ष्मी को यहाँ कर सकते हो, लक्ष्मी को कभी कभी ही देर होती है, मतलब वो अधिकतर अपना क्या होता है। अच्छा एक चीज़ मैं सॉरी, वो नेवर होता है, याद रखना। सॉरी, ये सेल्डम मैंने जो यूज किया ना, तो ये कभी भी नहीं काटते हैं, तो ये क्या हो जाता? नेवर हो जाता है, याद रखिएगा। सॉरी, नेवर। और सेल्डम क्या है? कभी कभी ही काटते हैं। अगर ये रहता यहाँ पे कभी कभी ही काटते हैं, तब लिखते हैं कि सेल्डम। ओके,
तो यहाँ सेल्डम नहीं होगा, ये क्या होगा, नेवर होगा। ओके, तो लक्ष्मी को कभी कभी ही देरी होती है, ये भी क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की सहायता से हम इसको चेंज करेंगे। तो लक्ष्मी सबसे पहले क्या लिख देंगे, इंग्लिश में जब चेंज करेंगे इसको तो सबसे पहले सब्जेक्ट लक्ष्मी, उसके बाद क्या लिख देंगे, सेल्डम, कभी कभी ही क्या होता है, सेल्डम, सेल्डम कभी कभी ही देर होती है, सेल्डम गेट, गेट, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए क्या हो जाएगा, गेट्स। तो लक्ष्मी सेल्डम गेट्स लेट। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब अगर कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये वर्ड या ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, इसको दोबारा, तो मैं अगले क्लास में मैं इस चीज़ को रिपीट कर दूँगा, दोबारा क्लियर कर दूँगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही बस। और लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अन्य छात्र को भी आसानी से उपलब्ध हो सके और वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू, ओके, बाय।